यूक्रेन युद्ध पर मोदी ने पुतिन को लगाई फटकार। एससीओ सम्मेलन में मोदी ने पुतिन को धोया। यूक्रेन युद्ध पर मोदी ने पुतिन को सुनाई खरी खरी। पुतिन को फटकार लगाने पर अमेरिकी मीडिया ने की मोदी की प्रशंसा। इस तरह की कई खबरें, कई तड़कती भड़कती हेडलाइंस, कई पोस्टर्स, कई पोस्ट, कई ट्वीट आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। वैश्विक मीडिया, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया भी इसी तरह की खबरें चला रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन खबरों पर विश्वास मत कीजिए, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हो सकता है कर लें, और यह भी हो सकता है कि ना करें, क्योंकि आप ऐसी ही हेडलाइन, ऐसी ही खबरें सुनना चाहते हैं। आप एक भारतीय होने के नाते यही सुनना चाहते हैं कि आपके देश की तारीफ दुनिया में हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप ऐसी खबरों पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना कर लें क्योंकि आप करना चाहते हैं। क्या आप इन खबरों की सच्चाई जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने एससीओ में जो कहा और उसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा, उसके क्या अर्थ हैं? वैश्विक कूटनीति बिटवीन द लाइन्स होती है। वहां कॉमा, फुल स्टॉप का भी ध्यान रखा जाता है। सीधे सीधे बयान देकर कभी कूटनीति नहीं की जाती। तो मोदी ने जो पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा, उसका अर्थ समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे वैश्विक मीडिया आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि मोदी ने पुतिन को धो दिया, लेकिन सच उससे अलग है। समरकंद में एससीओ सम्मेलन खत्म हो गया, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो लंबे वक्त तक देशों के संबंधों पर प्रभाव डालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों को उनके राष्ट्र प्रमुखों के सामने स्पष्ट तौर पर रखा। इससे इतर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत भी की। मोदी पुतिन की यह द्विपक्षीय बातचीत अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। वैश्विक मीडिया, विशेषकर अमेरिकन मीडिया, इस बातचीत को इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है मानो पीएम मोदी ने रूस को फटकार लगाई हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के काल में शुरू में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें निकाल पाए। मोदी ने कहा कि आज का युग जंग का नहीं है। हमने फोन पर भी कई बार इस बारे में बात की है कि लोकतंत्र कूटनीति और संवाद से चलता है। मोदी ने जो अंत में कहा, उसी को वैश्विक मीडिया और अमेरिकन मीडिया ले उड़ी। वो था, आज का युग जंग का नहीं है। इसी हेडलाइन के साथ अमेरिकन मीडिया अपना एजेंडा चलाने लगा, लेकिन वो एजेंडा ही था। इसे समझने के लिए हमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान को भी समझना पड़ेगा। पुतिन ने इसके बाद पीएम मोदी से कहा, यूक्रेन के मुद्दे पर मैं आपका पक्ष जानता हूं। आप वक्त वक्त पर जो चिंता जताते रहे हैं वो भी समझता हूं। जितनी जल्दी संभव हो सकेगा हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि दूसरी पार्टी यानी कि यूक्रेन की लीडरशिप ने बातचीत को ठुकरा दिया और ऐलान कर दिया कि वो अपना लक्ष्य युद्ध के मैदान में पूरा करेंगे। हम आपको इसके बारे में वक्त वक्त पर सूचित करते रहेंगे कि वहां क्या हो रहा है। पुतिन के शब्दों पर ध्यान दीजिए। चुन चुन कर पुतिन ने वही शब्द बोले हैं जो कि भारत या फिर पीएम मोदी सुनना चाहते थे। जैसे, भारत का पक्ष हम जानते हैं, आप चिंता जताते आए हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। इन वाक्यों को देखिए, यही तो भारत सुनना चाहता था। अगर मैं इसे सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पुतिन के मुंह में मोदी ने अपने शब्द डाले हों। इसके बाद पुतिन के आगे के शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। दूसरी पार्टी ने बातचीत ठुकरा दी। वो युद्ध के मैदान में बात करते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। इन वाक्यों में रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत और रूस की मित्रता की गहराई कितनी है। कूटनीति की चालें जितनी कैमरों के आगे चली जाती हैं, इससे कहीं ज्यादा कैमरों के पीछे चलती हैं। तो पीएम मोदी ने जो कहा और रूस ने जो उत्तर दिया, वो कोई भारत और रूस के बीच में खटास पैदा करने वाला नहीं था। ना ही भारत ने रूस को सुनाया था, ना ही भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर अपना स्टैंड बदला है, ना ही सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी ने पुतिन को अपमानित किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भारत ने एससीओ के मंच पर वही बोला जो पीएम मोदी पुतिन से फोन पर बोल चुके हैं, और पुतिन ने भी वही बोला जो कि भारत सुनना चाहता है। विश्व की दो प्रभावशाली और मैत्रीपूर्ण शक्तियों के बीच में इस तरह से कूटनीति होती है। अब इसे अगर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN अपने एजेंडे के तहत रूस के विरुद्ध चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए इनके एजेंडों से दुनिया ऐसे वाकिफ है जैसे कोरोना से अमेरिका स्वयं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।